तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इंग्लिश से क्रम बाई क्रम यूज पढ़ाते चले आ रहे हैं। अब तक हम लोग आपको लगभग 6 यूज पढ़ा चुके हैं। कितने यूज पढ़ा चुके हैं? 6। आज 7वां यूज है। 7वां यूज आपका जो है वो है कैन का। किसका है? कैन का। कैन का। कैन का जो यूज पढ़ाएंगे आज, कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना। सकना। जैसे कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस वाक्य में सकना आ जाए, क्या आ जाए? सकना आ जाए। ठीक है ना? तो उसकी बात आप करेंगे। जैसे बात करेंगे इसमें नियम में, इसके आप लोग लिख लीजिएगा। इसके नियम में आप लिख सकते हैं किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सकना के लिए। किसके लिए? सकना के लिए। सकना के लिए, जो काम कर सकते हैं। ठीक है ना? इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे? सकना के लिए। और चाहे एक वचन हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, दोनों के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? सकना। दोनों के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन। ठीक है ना? तो इसका हम जो फार्मूला तैयार कर सकते हैं, जिसका फार्मूला या स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, वो तैयार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाय हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? कैन। फिर क्या आएगा आपका? वर्ब आ गया। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आपका एमपीटी आएगा, मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक है? यस सर। अब अगर हम बात ये करें कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ले, कोई एग्जांपल ले अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव। पहला वाला हम अफर्मेटिव ही पढ़ते हैं ना। क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में साधारण। जैसे हम पहला बात करें, जैसे कहा जाए मैं जा सकता हूं। मैं जा सकता हूं। जा सकता हूं। मैं जा सकता। ठीक? यस सर। तो यहाँ मैं की स्पेलिंग आई। ठीक? यस सर। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कैन। जाना क्या हो जाएगा? गो। कोई डाउट? नो सर। जैसे कहा जाए तुम खाना खा सकते हो। तुम खाना खा सकते हो। खा सकते हो। तुम खाना खा सकते हो। तो तुम की स्पेलिंग क्या होता है? यू। ठीक? सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कैन। अब क्या कर सकते हो? खा सकते हो। खाना ईट होगा। क्या खा सकते हो? भोजन यानी फूड। यू कैन ईट फूड। ठीक है ना? यस सर। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए राम विद्यालय जा सकता है। राम विद्यालय जा सकता है। विद्यालय जा सकता है। जा सकता है। तो राम का हम राम लिख लेंगे। राम का राम लिख लेंगे। ठीक है ना? फिर क्या हो जाएगा? कैन। राम कर क्या सकता है? जा सकता। जा सकता है। जाना को कहाँ जा सकता है? विद्यालय। कहीं भी आने जाने के लिए टू लगाते हैं। विद्यालय को स्कूल कहते हैं। ठीक है? जैसे कहा जाए सर तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। तुम पेड़ पर चढ़ सकते। चलो आप ही ले लीजिए। तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो। तुम पेड़ पर चढ़ सकते। चढ़ सकते हो। तो ध्यान से जरा देखिए, तुम का क्या हो जाएगा? यू। तुमको क्या होगा? यू। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कैन। यू कैन क्या कर सकते हो? चढ़ सकते हो। चढ़ सकते हो। चढ़ना क्लाइंब। ठीक है ना? आप कहाँ चढ़ सकते हो? पेड़ पर। पेड़ पर, ऑन द ट्री। ठीक? यस। यहाँ जो पर होता है, पर के लिए दो चीजें आती हैं। क्या आती हैं? दो चीजें। एक होता ऑन मीन्स पर और एक होता एट मीन्स पर। दोनों का अर्थ पर होता है। ऑन मीन्स पर, एट मीन्स पर। अब देखिए जब यूज आएगा तो उसमें हम आपको ऑन और एट का भी बताएंगे कि कहाँ उपयोग होता है। एक सिंपल से आपको बता दे रहे हैं कि डाउट ना रहे। ऑन एट कहाँ लगाते हैं? जब कोई चीज जमीन को छोड़ दी जाती है। जब कोई चीज जमीन को छोड़ दी जाती है तो वहां क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। जैसे मेज पर कोई किताब रख दिया, जमीन से टच नहीं। किताब जमीन से टच नहीं है तो क्या कहेंगे? ऑन। अब जैसे पेड़ पर चढ़ गया ना, जमीन से टच नहीं वो बंदा, तो क्या हो जाएगा? ऑन। लेकिन जैसे हम बात करें कि रोड पर है,
जैसे कार रोड पर है तो वहाँ ऑन द रोड नहीं कहेंगे, एट द रोड। एट जो जमीन से सटी हुई चीज है वहाँ क्या लगेगा, एट लगेगा। तो ऑन और एट में फर्क समझ में आया। ऑन कहाँ लगता है, जो जमीन छोड़ दे, जमीन को छोड़ दे। तो अब इसे हम कहेंगे कि तुम प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे तुम प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है ना, तो वहाँ ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, एट द प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं कहा तुम ट्रेन पर तो आप क्या कहोगे, ऑन द ट्रेन, एट द ट्रेन नहीं कहोगे, क्योंकि ट्रेन जमीन से आप जमीन से टच नहीं है, आप जमीन से बिल्कुल टच नहीं है, ठीक है ना। ट्रेन के ऊपर आप चढ़ चुके हैं ना, बात समझ रहे हैं। तो एट कहाँ लगेगा, जब जमीन पर हम स्पर्श करें, या एट द रोड, रोड पर चले, रोड पर कार खड़ी हो। अब आप कार के अंदर ऊपर खड़े हो जाए तो वहाँ आप क्या हो जाए, ऑन द कार, क्या हो जाएगा, ऑन द कार। दोनों पर समझ में आए, इसको नोट करिए, आगे बताएं। अब इसके बाद आएगा आपका निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव में आपका वही नकारात्मक आएगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नकारात्मक आता है। तो इसमें एक थोड़ा सा बस डिफरेंस रहेगा, क्या अंतर होगा, कैन नॉट, बाकी सारी चीजें वही है। जैसे एग्जांपल में कहा जाए, एग्जांपल बोलो, जैसे वह घर नहीं जा सकता है, वह घर नहीं जा सकता, जा सकता है। अब देखो इसको हम लोग जिसे कहा रहा है वह घर नहीं जा सकता, इसमें जो सकता, शक्ति, सकना जो प्रयोग हो रहा है, आम भाषा हम लोग कैसे यूज करते हैं, जो गांव की भाषा, घरे नहीं जा सकता, सकता मतलब सकता है, कहते हैं खाना नहीं खा सकता। ये डेली हम लोग उपयोग कर रहे हैं, डेली प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसी को खड़ी भाषा में प्रयोग किया जाए, जैसे कहते हैं कि खाना तुम खाना नहीं खा सकते हो, कहते हैं खाना नहीं खा पाओ था। तो यहाँ पर जो बात आ रही सेम वही, भाषा का फर्क है, लैंग्वेज का केवल फर्क है बस इसमें, बाकी बात वही कही जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो जो नॉर्मल जीवन में हम लोग रोज बात करते हैं कि जैसे कोई पेन गिर जाती है, आप लोग कहते नहीं हो कि तुमसे कहा दिया अगला बंदा उठाने में, तुम उठा दो, तो तुम कहते नहीं तू नहीं उठा पावा था, तू नहीं उठा पावा था का मतलब तुम नहीं उठा सकते हो, तुम नहीं उठा सकते हो, इसका मतलब यही हुआ। बात हमारी समझिए, ठीक है ना। तो जो सकना प्रयोग है, ये लठ मार भाषा में यही कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे घर पे गार्जियन आपको भेजता है, जाके सब्जी लेके आओ, ठीक है ना, तो तुम मना कर दो तो कहीं काहे नहीं जा पावा था, वहां ये कह रहा है क्यों नहीं जा सकते हो, काहे नहीं जा पावा था, मतलब क्यों नहीं जा सकते हो, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ जो बात हो रही, कह रहा है वह घर नहीं जा सकता, वह का ही फिर यहाँ क्या हो जाएगा, कैन नॉट, ही कैन नॉट क्या कर सकता है, जा सकता, जाना का गो, ठीक है ना। कहाँ जा सकता है, घर, टू हाउस। कोई डाउट, दूसरा कोई बोलिए, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा, सर वह पढ़ नहीं सकता है, वह पढ़ नहीं सकता, चलिए ठीक है, वह पढ़ नहीं सकता, नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता है। तो वह का क्या हो गया, ही, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, पढ़ना क्या होगा, रीड, पढ़ना क्या होगा, रीड, ठीक है ना। जैसे और कोई बात करें, वह झगड़ा नहीं कर सकता है, वह झगड़ा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, वह झगड़ा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, सब एक ही वचन बोल रहे हो। वह का हो गया ही, फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, कैन नॉट, ठीक है ना। अब झगड़ा करना, क्वारल, ठीक है ना, क्वारल। चौथा बोलिए कोई, हम सब स्कूल नहीं जा सकते, या हम स्कूल नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो हम को क्या हो गया अभी, ठीक है ना, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, कैन नॉट, ठीक। अब बात क्या होगी, जाना गो,
कहीं भी आने जाने के लिए टू लगाते हैं। Yes, sir. कहाँ जाना है? स्कूल। कोई डाउट? नो सर। ये जो सेंटेंस आपके सारे हैं ये किसके सेंटेंस है? नेगेटिव यानी नकारात्मक। किसके हैं? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। यस सर। नोट कर लिए ताकि पता है। यस सर। तीसरा सेंटेंस क्या शुरू होता है? इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव गेटिव। सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मींस होता है प्रश्नवाचक, जब प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक। यस सर। इसमें हमने आपको दो प्रकार के नियम हमेशा बताते चले आए। इनमें हम आपको दो प्रकार के नियम बताते हैं। यस सर। पहला नियम ये बताते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, क्यों और कैसे, ये शब्द जब पहले आते हैं सबसे पहले क्या ठोकते हैं? कब पहले आए? यस सर। ट्रांसलेशन में यानी अनुवाद में ये पहले आ जाए, यानी वाक्य में ये पहले आ जाए, यस सर। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। सहायक क्रिया यहाँ क्या लगेगी? कैन। इसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहले कैन लगाएंगे, यस सर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यस सर। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एमटीटी, मैनर, प्लेस, टाइम। ठीक। यस सर। लेकिन जैसे ही दूसरा नियम बात शुरू होता है, नियम दूसरा शुरू होता है, जो आपका दूसरा नियम होता है, यस सर। वो नियम क्या था? वो क्या, क्यों, कैसे जो वाक्य के बीच में है। ये प्रश्नवाचक सभी शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, इसी प्रश्नवाचक अंग्रेजी पहले लिख, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, इनके अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तब जाकर क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। यस सर। इसकी स्ट्रक्चर जो हो जाएगी, पहले क्वेश्चन मार्क, यस सर, प्लस फिर कैन, सहायक क्रिया कैन, फिर सब्जेक्ट, प्लस वर्ब, फिर वर्ब, प्लस फिर ऑब्जेक्ट, फिर एमपीटी। फिर एमपीटी। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो अब जरा समझिए। अब एग्जांपल की बात, अगर एग्जांपल 32 हो गया क्या? यस सर। अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल बोलोगे आप लोग? हाँ सर। क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा सकता हूँ। अब बात यहाँ ये आप समझिए, बात आप यहाँ ये समझिए यस सर। कि क्या, क्यों, कैसे पहले आता? सहायक क्रिया सबसे पहले लगा। यस सर। सहायक क्रिया यहाँ क्या लगी? कैन। मैं का आई, कैन आई। पढ़ाना क्या होता है? टीच। पढ़ाना क्या होता है? टीच। दूसरा कोई बोलिए। सर जी कह रहे हैं क्या तुम जहर खा सकते हो? अरे यार ऐसा ना करो, जहर ना खाओ, कौनो तकलीफ में आ का। क्या तुम जहर खा सकते हो? जहर खा सकते हो? खा सकते हो, कौनो तकलीफ में का मिला काहे जहर खाए? अब देखो क्या शब्द पहले आ गया ना, क्या लगाएंगे? कैन। तुम का यू, कैन यू ईट यस सर। पॉइजन? यस सर। पॉइजन, ठीक है ना? यस सर। अगला कोई बोलिए। वह क्या नहा सकता है? परमिशन कब ली जाती है? नहा सकता है। तो यहाँ देखो क्या शब्द बीच में आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा उसकी अंग्रेजी पहले व्हाट, फिर कैन, वह का ही, व्हाट कैन ही, क्या कर सकता है? नहा सकता। बात। चौथे की अगर बात करें तो वे क्यों दौड़ सकते? वे क्यों दौड़ सकते? तो यहाँ बात देखिए, क्यों की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। क्यों क्या होता है? भाई। क्यों क्या होता है? भाई। अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? कैन। देख, वे का क्या होता है? दे। दौड़ना का रन। कोई डाउट? नो सर। नोट कर लीजिए प्रश्नवाचक वाला।
इंट्रोगेटिव है नेगेटिव में आप अब तक समझ गए होंगे, कई दिन से बता रहे हैं। इसका ऐसे भी एक नियम बदलता है, कर्ता के जस्ट बाद कर्ताओं के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। बस इतना ही बदलता है, सिर्फ इतना ही बदलाव होता है, कर्ताओं के बाद नॉट हो जाता है, नॉट लगा, कर्ताओं के बाद नॉट लगा। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें, बिलांस बोलोगे क्या? बोलो। बोल दो। क्या हुआ? नहीं कर सकती। अब देखिए क्या क्यों कैसे पहले आ गए। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाह का ही सी सर जी, सी। Yes, sir. अच्छा शक्ति है ना, Yes, sir. इसका मतलब ये स्त्री है। कैन सी नॉट, कर्ता जस्ट बाद नॉट, नॉट लगाएंगे। गाना क्या होता है, सिंग अ सॉन्ग, सिंग सिंग गाना नहीं गा सकते। गाना है क्या? नहीं सर, केवल गाना। सिंग जब गाना होता तब लगाते हैं। यस सर, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यस सर। दूसरा कोई क्वेश्चन बोलिए, कोई बोलिए वो। सर जी क्या हुआ, नाच नहीं सकती? अच्छा, क्या शिवा नहीं नाच सकता? नहीं नाच सकता है। कैन शिवा नॉट, सर जी कैन शिवा शिवा नॉट नॉट डांस। डांस। ठीक। यस सर। अब देखिए जरा, जैसे कहा जाए वे क्या नहीं लिख सकते, वे क्या नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो वे का क्या हो जाएगा, दे। सर जी पहले क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या शब्द बीच में ऐसे अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाट दे कैन, फिर दे, फिर नॉट, फिर लिखना का राइट। फिर ध्यान रखिए, वह क्या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या शब्द बीच में पहले आ जाएगा, व्हाट कैन ही नॉट। हो गया। तो बच्चों आज हमने आपको कैन का प्रयोग पढ़ा है, जिसका अर्थ होता है सकना, सकता, शक्ति, सकते। ये प्रेजेंट टेंस का, किसका है, प्रेजेंट टेंस का। इसका जो है आगे का भाग होगा वो पास्ट टेंस में है। पास्ट में सकता था, शक्ति थी, सकते थे। बात समझ रहे हैं, सकता था, शक्ति थी और सकते थे। कोई डाउट? तो वो पास्ट में आएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट। तो कैन का दूसरा फॉर्म लगे, सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, कुड। कोई डाउट? जो बच्चे हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।